तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में युद्ध लड़ने से चरमराई इजराइल की अर्थव्यवस्था, जीडीपी में आई जबरदस्त गिरावट, एक रुपये के लिए बर्बाद हुआ नेतन्याहू, 67 मिलियन डॉलर का इजराइल पर हुआ जंग से कर्जा। हरियाणा में पहली लिस्ट जारी होते ही बीजेपी में तीसरे दिन भी नहीं रुके इस्तीफे। अब तक 72 नेताओं ने छोड़ी पार्टी। हरियाणा में बीजेपी का हारना तय। गाजा पट्टी में इजराइल ने कर दी बड़ी गलती, अमेरिकी महिला को मारी गोली। अब नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई करेगा अमेरिका, इजराइल की नहीं खैर। सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर पर अखिलेश यादव के साथ आए चंद्रशेखर आजाद। सुप्रीम कोर्ट से एनकाउंटर की जांच कराने की कर दी मांग। अब फंसेगी उत्तर प्रदेश पुलिस। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश में राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान बदलने की लोगों ने की कवायद शुरू। विरोध में उतरी देश की जनता। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा युद्ध से चरमराई इजराइल की अर्थव्यवस्था, जीडीपी में जबरदस्त गिरावट, एक रुपये के लिए मोहताज हुए यहूदी। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में पिछले 11 महीने से चल रही लड़ाई इजराइल की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रही है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गाजा पट्टी में युद्ध लड़ने की वजह से इजराइल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और इजराइल की जीडीपी में जबरदस्त गिरावट आई है। लोगों का कहना है कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में जंग नहीं रोकी तो पूरा देश कर्ज के तले डूब जाएगा और एक रुपये के लिए इजराइल के लोग तबाह हो जाएंगे। इसी के साथ एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2025 तक अगर गाजा पट्टी में युद्ध चलता रहा तो 67 बिलियन डॉलर का नुकसान जो है इजराइल को होगा और ये इतना बड़ा नुकसान है कि इजराइल को इसको चुकाने में लगभग 10 साल लग जाएंगे, यानी 10 साल पीछे इजराइल हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जिस तरह से इजराइल की जीडीपी में जबरदस्त गिरावट आई है उससे इजराइल की बर्बादी तय मानी जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बीजेपी में तीसरे दिन भी नहीं रुकेंगे इस्तीफे, 72 नेताओं ने छोड़ी पार्टी। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट न दिए जाने से बीजेपी नेता पार्टी से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। 72 से ज्यादा नेता इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी में इस्तीफे की कतार कम होती नहीं दिख रही है, क्योंकि हरियाणा चुनाव से पहले नेता खुद नाराज थे, इसलिए पार्टी उनकी नाराजगी दूर करने के लिए अलग अलग स्तर पर सहमति बनाने की कोशिश में जुट गई है। इन नेताओं के इस्तीफे के बाद दिल्ली से सूत्रों का आना शुरू हो गया है और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज और सावित्री जिंदल को दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनसे चर्चा कर सकते हैं। इन दोनों के शनिवार रात या रविवार को हिसार लौटने की संभावना है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हरियाणा में अब तक 72 और बीजेपी नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में इजराइल ने की बड़ी गलती, अमेरिकी महिला को मारी गोली। अब नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई करेंगे बाइडन। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही अमेरिकी महिला को मार डाला। इसी को लेकर अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन भड़के हुए हैं और अमेरिका ने अपने नागरिक की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि फिलिस्तीन के तट पर सेना ने एक अमेरिकी महिला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद संभावना जताई जा रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन नाराज हैं और वो इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि दुनिया भर के देश इजरायली सेना को आतंकवादी सेना बता रही है और 50,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मुसलमानों का कत्ल अब तक इजराइल की सेना कर चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब इजराइल के खिलाफ अमेरिका बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव के साथ आए चंद्रशेखर आजाद रावण। दोस्तों आपको बता दें कि सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद राजनीति में उबाल आ गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद अब आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चंद्रशेखर आजाद ने इस एनकाउंटर को जीने के मौलिक अधिकार
की हत्या बताते हुए इसे एक गंभीर घटना करार दिया है। आज़ाद ने आगे कहा है कि ये घटना लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है और इसके खिलाफ न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस मामले का संज्ञान लेकर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाए। उनके अनुसार ये एनकाउंटर केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि मानव अधिकारों का उल्लंघन है। इससे पहले समाजवादी पार्टी भी इस एनकाउंटर का विरोध कर चुकी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली की जेल में मरा कैदी तो परिवार को देंगे 7.5 लाख रुपये, केजरीवाल सरकार ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जेलों में अप्राकृतिक कारणों से मरने वाले कैदियों के परिवार को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है। मुआवजा उन मामलों में दिया जाएगा जहां कैदी की मौत झगड़े, जेल कर्मचारियों द्वारा पिटाई, यातना, अधिकारियों की लापरवाही या चिकित्सा कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई हो। हालांकि आत्महत्या, भागने के प्रयास, प्राकृतिक आपदा या बीमारी से होने वाली मौतों पर यह कानून लागू नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि इस कानून के आने के बाद अब कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इतने रुपये जेल में मरने के केजरीवाल सरकार देगी तो परिवार के लोग कैदियों को जेल में ही मरवा देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान बदलने की कवायद शुरू, विरोध में उतरी जनता। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में फैली अराजकता और अनिश्चितता के बीच इस्लामिक संगठनों और कुछ लोगों के एक समूह ने बांग्लादेश के ध्वज और राष्ट्रगान को बदलने की वकालत शुरू कर दी है। दूसरी ओर इन कोशिशों का पुरजोर विरोध भी सेना की तरफ से शुरू हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और संविधान में बदलाव की मांग के खिलाफ पहला ठोस प्रतिरोध देखने को मिला है, जब 6 सितंबर को सैकड़ों लोगों ने राजधानी ढाका समेत 20 से अधिक जिलों में मानव श्रृंखला बनाई और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित आमार सोनार बांग्ला गाया। आपको बता दें कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज नारायण दास द्वारा डिजाइन किया गया था, जबकि राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। अब इन्होंने विरोध किया है और कहा है कि हम इसको बिल्कुल भी नहीं गाएंगे। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज बदला जाना चाहिए। अब देखते हैं कि बांग्लादेश में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान बदला जाएगा या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में बड़ा हादसा, 17 लोगों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बीती शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 17 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। इस हादसे में मारे गए लोगों में से 12 एक ही परिवार के थे, जिनमें 6 बच्चे शामिल थे। हादसे में 15 अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिनका अलीगढ़ और आगरा के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हादसा शुक्रवार शाम करीब 6 बजे हुआ है, जब आगरा अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक रोडवेज बस और वैन में टक्कर हो गई। दरअसल आपको बता दें कि मैक्स वाहन और रोडवेज बस के बीच जोरदार टक्कर के पास ये बात हुई है। भैया आपको बता दें कि टक्कर इतनी भयंकर थी कि सवारियां लगभग 20 फीट तक उछलकर इधर उधर गिरी। हादसे का मंजर देखकर खौफनाक था। वहीं आपको बता दें कि ये लोग ज़्यादातर मुसलमान थे और इनके यहाँ पर कोहराम मच गया। इनकी कब्रें खोदने के लिए जेसीबी को बुलाना पड़ा, यानी एक ही गांव के 16 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ ने इस पर दुख प्रकट किया है और 2 लाख रुपए परिवारों को देने की बात कही है और घायल लोगों को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देने की योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मंगेश यादव के पुलिस एनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रेट जांच, अखिलेश यादव ने खड़े किए थे सवाल। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के ज्वेलर्स डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव के पुलिस एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी। ये जांच एसडीएम लंबुआ विदुषी द्वारा की जाएगी। पुलिस और प्रशासन ने इस एनकाउंटर को न्याय संगत और कानून सम्मान बताया है, लेकिन विपक्षी दलों द्वारा इस पर सवाल उठाए गए हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव ने इस पुलिस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में केस दर्ज कराया।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने कहा था कि मंगेश की जाति देखकर उसे सटाकर गोली मारी गई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान भी दिया था और कहा था कि 2 दिन पहले जिसको उठाया और एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट को बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासनीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि ये सबूत मिटा दिए जाएं। अखिलेश यादव लगातार मंगेश यादव मामले को लेकर यूपी सरकार और एसटीएफ पर आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी तरीके से मंगेश यादव को गोली मारी गई है।